अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फास्ट स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर के तकरीबन 17 सोल्जर्स यानी कि 17 जवान शहीद हो चुके हैं और ये सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बिजी है और पब्लिक जो है वो अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी है। किसी को परवाह नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अवाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी सियासी जमात के लिए गोलियां खाने को ये लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने जवानों के हक के लिए खड़ा होने की तब इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलता। 17 खानदानों के चश्मो चिराग जो है वो एक दिन में इस कौम के ऊपर लौटा दिए जाते हैं और इस मुल्क में कोई एहतजाज नहीं होता, कोई किसी से सवाल नहीं करता, कोई अपनी स्टेट से सवाल नहीं करता कि क्यों हमारे सोल्जर्स को, क्यों हमारे जवानों को इस तरह से छोड़ा जा रहा है। उल्टा आज भी हम में से कुछ लोग जो है वो खड़े होकर बोलते हैं कि वही दुश्मन जो कि हमारी पीठ के ऊपर लगातार वार करता रहा है उससे हाथ मिलाएं, उससे अमन की बात करें। ऐसे भी लोग इस टाइम के ऊपर मौजूद हैं जिनको ये नजर नहीं आता कि कल आपके मुल्क में इतना बड़ा अटैक हुआ है, 17 जवान जो है वो शहीद हो गए और आज अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाकर इंडिया बैठा हुआ है। तो अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे कि आपके मुल्क के खिलाफ, आपकी कौम के खिलाफ जंग का जो आगाज है वो बहुत पहले से कर दिया गया है, लेकिन आप ये बात करना नहीं चाहते बिकॉज आपका जो पसंदीदा मुद्दा है वो सियासत के ऊपर बात करना है, सियासत वाली चीजों से इंगेज रहना है। यहाँ पर जो भी कुछ होता है आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। जाहिर सी बात है सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग इस मुल्क में ऐसे भी हैं जो हमारे जवानों के दर्द का एहसास रखते हैं, उनके हक के लिए आवाज बुलंद करने में हमारी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस मुल्क के अंदर पब्लिक और लोग ऐसे हैं जिनको सियासत के अलावा किसी चीज से सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आज हमारे जवान की, जो हमारी धरती के लिए लड़ता है, उसकी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है क्योंकि कोई उसके ऊपर बात नहीं करता, कोई इस मुल्क के इदारों से सवाल नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने हाथों से अपने इदारों को फ्री हैंड दे रहे हैं, उनका तो काम है जो उन्होंने करना है वो किस तरह से भी, उनको चाहे 100 कैजुअलिटी 100 शहादतें फेस करनी पड़े, उन्होंने एक काम करना है। लेकिन हम एज अ पब्लिक उनको किस तरह से अकाउंटेबल कर सकते हैं, उनके ऊपर किस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं कि कल को हमारा एक भी जवान अगर शहीद होता है हम सड़कों पर आए, हम उनसे सवाल पूछें कि ये जवान क्यों शहीद हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इसका जिम्मेदार कौन है और आने वाले दिनों में ऐसे क्या इकदामात उठाए जाएंगे जिससे ऐसे वाकयात कल को ना हो। तो जब तक हम ये सवालात नहीं पूछेंगे हमारे जवान जो है वो इसी तरह शहीद होते रहेंगे और हालात भी इसी तरह खराब होते रहेंगे। तो मकसद मेरा बात करने का यहाँ पर यह है कि एक, आपको अपनी स्टेट से, अपने इदारों से सवाल करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, इन एयर स्ट्राइक्स को और क्रॉस बॉर्डर एंटी टेररिस्ट एयर स्ट्राइक्स को आपने नॉर्मलाइज करवाना है। जब तक अक्रॉस दी बॉर्डर जितने भी दुश्मन हमारे बैठे हैं जो कि कल ना आज इस मुल्क के अंदर आकर दहशतगर्दी करेंगे, उनको हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और इवन क्रॉस बॉर्डर के साथ इंटरनली भी हमें अपने इलाकों में अपनी एयरफोर्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है, बिकॉज आज जो कुछ भी हमारे जवानों के साथ फील्ड में हो रहा है उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि उन लैंड फोर्सेस के साथ इस टाइम के ऊपर हमारी एयरफोर्स मौजूद नहीं है। और आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर हालात जंग में जमीनी अफवाज के साथ फिजाई कुव्वत ना हो तो उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली बलूचिस्तान और केपीके जैसा रगेड और हार्श टेरेन जहां पर वैसे ही नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना मुश्किल है, तो ऑब्वियस ही बात है हर फौज को यहां पर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज पेश आएंगी। लेकिन उनको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, एयर पावर का इस्तेमाल करते हुए। और मुझे क्या आप में से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के पास सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, ड्रोन फ्लीट की बात करें तो इस टाइम के ऊपर साउथ एशिया की सबसे बड़ी ड्रोन फ्लीट है हमारे पास। अकिंसी जैसे ड्रोन्स हैं जो कि पूरा एक दिन यानी कि 24 से 36 घंटे जो है प्रवास कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस कर सकते हैं किसी एरिया की और सब्सिक्वेंटली प्रिसीजन स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब तक हम इन मीन्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे हम इसी तरह से अपने जवानों को लूज करते रहेंगे और ये काम इदारे खुद से नहीं करेंगे, आपको, पब्लिक को इनको फोर्स करना पड़ेगा कि इस तरह से काम करें। और जब तक आप भी ये नहीं करेंगे तब तक भी हालात इसी तरह से रहेंगे जिस तरह से अब हैं। तो आप सबसे माजरत है कि इस वीडियो में आज हम किसी डिफेंस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज अगर मुल्क में हालात ऐसे हों, एक ही दिन में 17 खानदानों के चिराग आपके सामने जो है वो बुझ जाए, आपके 17 जवान शहीद हो जाएं, तो आप किस तरह से किसी और टॉपिक को लेकर बात कर सकते हो। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई जरिया है कि मैं अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचा सकता हूं तो मेरे फर्ज के अंदर ये चीज लाजिम हो जाती है कि मैं अपने जवानों के लिए बात करूं और इस कौम को ये चीज याद दिलाऊं कि उन्हें इस टाइम के ऊपर सही क्या करना है। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।